हाय, हेलो। तो आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ मेरा एक नए वीडियो पे। तो आज मैं आपको सब ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ, बहुत खूबसूरत है, तो वो भी इंडिया में है। तो हमको उस जगह का नाम पहला पता नहीं था। वो मेरे भाई और मैंने दोनों रिसर्च करने के बाद और जो भी लोग बोलने के बाद पता चला था ऐसा एक जगह है, उसका नाम है औली। वो ये औली इतना खूबसूरत जगह है, वो उत्तराखंड में है। वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। लेकिन सबको ये पता है, सबको कश्मीर पता है और हिमाचल प्रदेश सबको पता है, लेकिन मुझे भी पता था हिमाचल कश्मीर के बारे में, लेकिन ये औली के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो इसीलिए हमने सोचा वहाँ औली जाने का, औली जाने के लिए हम सोचा था, मैं और मैंने पता नहीं। तो हमने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद डिसाइड किया औली जाने के लिए। सो हम बेंगलुरु से दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली से हम ऋषिकेश पहुंच गए और ऋषिकेश से हम जोशीमठ, इतना दूर हम जर्नी किया। वो भी पहाड़ी इलाका था। तो एक्चुअली हमने ऋषिकेश सुबह मॉर्निंग 8:30 मतलब 8:30 बजे को हम निकले थे ऋषिकेश से और पहुंच गए जोशीमठ रात 10 बजे को, 10:30 को। आप कैलकुलेट कीजिए कितना सफ़र हमारा, कितना वो समय था ऋषिकेश और जोशीमठ पहुंचने में, कितना समय था। क्योंकि ऋषिकेश से जोशीमठ लगभग 256 किलोमीटर है और वो भी पहाड़ा इलाका है, पहाड़ का इलाका है। और वहाँ पे ऋषिकेश से जोशीमठ तक वो सरकार, उत्तराखंड का सरकार ने वो उस रोड को रिपेयर कर रहे हैं, मतलब वाइडनिंग कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं उस रोड को। तो इसलिए हमारा कभी कभी बीच में हमको रुकना पड़ता था। तो इसलिए हमारा वो हमारा जर्नी का वो सफ़र का वो समय था ना, बढ़ गया था। और हम पहुंच गए जोशीमठ रात 10:30 बजे को। तो रात में इतनी ठंडी थी, मगर वो बहुत बहुत कोल्ड था, क्योंकि वो भी हम गए थे विंटर सीज़न में। तो रात में हम जाकर सो गए। मेरे रूम के खिड़की से बाहर देखा, वो नज़ारा देखो इतना खूबसूरत था, वाह, सो ऑसम यार, सो ऑसम। और रात को बर्फ़ नहीं देखा था, क्योंकि रात था। तो सुबह उठते वो भी हमारे खोली के सामने ही बर्फ़ का पहाड़ है। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। तो उसके बाद हम सब फ्रेश व्रेश होके और सुबह का खाना होटल में ही किया था हम, वो भी वही सेम आलू पराठा और ब्रेड आमलेट। तो सब खाने के बाद होटल लोगों ने हमको एक जीप अरेंजमेंट किया औली जाने के लिए, क्योंकि जोशीमठ से औली जाने के लिए हम और फिर से पहाड़ के ऊपर जाना पड़ा। क्योंकि हम जो भी उतना ऊंचे जाते हैं ना, तो हवा में जो गर्मी कम होते जाते हैं और ठंड बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हम जितना ऊंचा जाते हैं वहाँ पे बर्फ़ मिलता है। और हम जब नीचे आते हैं ना, जितना नीचे आते हैं वो गर्मी बढ़ता है और हमको बर्फ़ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हमने सोचा वो जीप लेके जाने के लिए, क्योंकि क्या होता है हमारा गाड़ी तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ का पहाड़ का एरिया है। तो हमारा गाड़ी स्किड होने का चांसेस भी होता है, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर गाड़ी चलाना उतना आसान नहीं है। इसीलिए हमको जीप मंगवाया था, वो भी 5,000 में हमने एक रेंट पे लिया एक जीप, और हमारा जर्नी शुरू हुआ टुवर्ड्स औली। तो हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया औली की तरफ, और हम जीप में जा रहे थे। और रास्ता थोड़ा सा ये था, इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसलिए जीप बहुत हिला रहा था। तो ये देखो वीडियो भी थोड़ा थोड़ा हिला रहा है। तो हमारे साथ चीनी लोग भी थे, वो इंडिया देखने के लिए आए थे हमारा भाई के साथ, भाई की फैमिली के साथ। तो पहले बर्फ़ बहुत कम था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े जीप में, तो बर्फ़ भी ज़्यादा दिखने लगा हमको। जो जितना ऊपर जाते जाते हैं उतना भी बर्फ़ ज़्यादा होते जाता है। तो नज़ारा तो बहुत अच्छा था, ठंड बढ़ने लगा, क्योंकि जितने ऊपर जाते हैं ना उतना ठंड बढ़ता है, लेकिन रोशनी आने के बाद ठंड थोड़ा कम लगता है हमको। ये देखिए कितना बर्फ़ अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए औली। तो औली में तो बर्फ़ तो बहुत था। तो ये था हमारा सफ़र, और हमारा ड्राइवर भी बहुत मस्त था, हमारे साथ बहुत
अच्छे अच्छे बातें किया था, इसलिए हमारा जर्नी बहुत मस्त लगा ओली तक। अंदर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अरे यार दीपू भाई ना, दीपू भाई बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तुम बढ़ाओ। वो छोड़ देना, इधर मारो सब घूमो, सब घूमो ना बढ़ेगा। हाँ निकाल दो। ये देखो, प्राइवेट गाड़ी जो होता है ना, वो आइस के ऊपर जाने के टाइम स्किड होने का बहुत चांसेस होता है। इसीलिए उनको क्या करता है, उस गाड़ी का जो टायर में जो हवा होता है ना, उनको निकालना पड़ता है ऑलमोस्ट 50%, ताकि उस टायर को अच्छी तरह से ग्रिप होना चाहिए आइस के ऊपर। तो ऊपर पहुंचने के बाद पंप लेके फिर से उस गाड़ी के टायर पे हवा भरता है। तो पहुंच गए हम औली। तो पहुंचने के बाद हम हमारे जूते उतार के और गम बूट बोल के आइस पे चलने वाले बूट मिलता है वहाँ पे भाड़े पे, वो 100 रुपीज़ दे के हमने लिया और उसको पहन लिया, क्योंकि क्या होता है हमारा नॉर्मल शूज़ वहाँ पे स्किड बहुत होते हैं, हम चल नहीं पाते आइस के ऊपर। अब हम जा रहे थे केबल कार स्टेशन के तरफ। दो तरफ का केबल कार होते हैं, एक ओपन चेयर और क्लोज्ड चेयर वाला। लेकिन क्लोज चेयर वाला मेंटेनेंस के लिए बंद था, इसलिए हमने ओपन चेयर कार के स्टेशन पर जा रहे थे। वो मेटल का सीढ़ी था, उस पे ऊपर बहुत बर्फ जमा हुआ था और हम धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि बहुत स्लिपरी थे, तो हमको बहुत धीरे धीरे जाना पड़ा वहाँ तक। पैर रखना है, ये वाला है। हाँ। जी। तो ऊपर जाते ही हमने 500 रुपये दे के टिकट खरीद लिया वो केबल कार के ऊपर जाने के लिए, और हमारा जर्नी शुरू हो गया केबल कार के ऊपर। ये देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा था, और नीचे लोग बहुत एक्सपर्ट स्कीइंग लोग ने बहुत प्रैक्टिस करा था नीचे से, वो प्रोफेशनल स्कीइंग एक्सपर्ट थे। वाओ, वो एक्सपर्ट है ना स्कीइंग करके, नेशनल खिलाड़ी है। अरे यार हमको तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सिखाएंगे हम, थोड़ा बहुत फन के लिए, आपको फन के लिए। ओके, बाकी इसके लिए क्या होता है, कोर्स चलता है। हाँ। फिर आदमी इसमें प्रोफेशनल बनता है। ओहो, ये तो ओली का ओपन केबल कार है, तो इसमें बैठने के लिए 500 रुपीज दोनों तरफ का है ना, 500 रुपीज। ओके, खुला हवा में जा रहे हैं, बहुत ठंड लग रहा है और मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। ओ बहुत ठंड लग रहा है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है। गर्मी नहीं, बहुत ठंड है। Where is Shashi? ये क्या है, आर्टिफिशियल है, क्या है ये, क्या है भैया? सिर्फ आर्टिफिशियल लेक है क्या? क्या है इसमें? कुछ नहीं ना इसमें, ये सर जम गया अभी जम के इसमें पानी रहता है, पानी। और जी आपका नेशनल वो है ना स्की स्लोप, हाँ वहाँ पे वो आर्टिफिशियल। हाँ अभी जो बर्फ है ऑलरेडी जमा हुआ है, कोई वो नहीं है सर, फिर पानी नहीं, उसमें सफाई चली ना, तो सफाई करने के बाद तो मतलब छोड़ दिया पानी, जैसे तो बर्फ आ गई तो उसको फिलहाल ब्लॉक। पानी तो भरा देता है आर्टिफिशियल। हाँ, पानी भरा रहता है इसमें। हाँ। अभी मार्च अप्रैल में होगा पूरा, इसके बाद मार्च हम 4000 रुपये दिए थे इस स्कीइंग के लिए, क्योंकि हम सात थे।